नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज फिर हम बात करेंगे अरुण गोयल के इस्तीफे के बारे में। जो चुनाव आयुक्त थे, जिनका कार्यकाल 2027 तक था, वो 3 साल पहले क्यों इस्तीफा दे दिए? आखिर क्या चुनाव आयोग में सब कुछ सही चल रहा था? पिछले 9 राज्यों में वो चुनाव करा चुके, तब से ऐसी जानकारी आ रही है कि उनके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ कुछ खटास आ गए थे। उसी बीच जब महाराष्ट्र में शिवसेना को और शरद पवार की पार्टी का जो सिंबल था, जिसमें शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को मिला और शरद पवार की पार्टी का सिंबल जो था वो अजीत पवार को मिला। ये तमाम घटनाएं जो हैं वो कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके रिश्ते थे वो सही नहीं थे। अरुण गोयल अपने पद से क्यों इस्तीफा दिए, अभी तक साफ नहीं हुआ। अगर वो आके मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, तब शायद देश को पता चले कि आखिर मामला क्या था। बंगाल दौरे के बाद इस्तीफा देने काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल के मामले में कहा था, जब उनकी नियुक्ति हुई थी, कि चुनाव ये आयुक्त जो है वो यस मैन नहीं होना चाहिए। चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के मामले का भी जांच कर ले। ऐसे चुनाव आयुक्त होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि इस्तीफा देकर वो बंगाल से चुनाव भी लड़ सकते हैं। जिस तरह बंगाल हाई कोर्ट के जो जस्टिस गांगुली हैं, वो जस्टिस रहते हुए इस्तीफा देकर और वो भाजपा ज्वाइन कर लिए और वो भाजपा के सिंबल पर पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने वाले हैं। उस तरह की अफवाहें और मीम चुनाव आयुक्त के बनाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं कि अब वो भाजपा ज्वाइन करके और बीजेपी के सिंबल से बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी दशा ऐसी हो गई है कि उनकी स्वायत्ता आज दांव पर लगी हुई है और भारत जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर दुनिया के पटल पर दिख रही है और ख़ास करके भारत के लोगों के बीच भी लोकतंत्र से धीरे धीरे भरोसा उठता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ तो आपसी विवाद जरूर होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के बीच, जो धीरे धीरे गंभीर रूप लिए और जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनका कार्यकाल 2027 तक था और उन्हें मौका था कि वो देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 5 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए, दौरे के बीच में छोड़कर वापस चले आए और वापस आने का कारण बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी, जबकि मीडिया में यह भी चल रहा था कि वो ठीक थे।
और खुद को असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए वो चले आए। 2019 के चुनाव के समय आपको एक घटना याद होगा, काफ़ी सुर्खियों में था। एक अशोक लवासा करके चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री की रैली में उनकी हेलीकॉप्टर जांच कराने की बात कही थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में क्लीन चिट देने से मना कर दिया था। 4 अलग अलग मामलों में उनका मत अलग था, जिसे चुनाव आयोग ने दायर नहीं किया। उनका आरोप था, जिन्हें बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ उन पर जांच हुई। उनके बेटे पर ईडी का जांच हुआ, पत्नी पर आयकर का पूछताछ हुआ। तो ये सारे मामले 2019 में चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, चाहे जो भी ईडी के अधिकारी हों, सीबीआई के अधिकारी हों, वो भी जांच के डर से हताश और निराश हैं। ऐसा खबरों के माध्यम से लोगों को दिखाया जा रहा है। सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं और आप खुद महसूस कर रहे होंगे। अरुण गोयल का यह भी कहना था कि चुनाव आयोग के समय चुनाव अधिकारी जो हैं, उनके द्वारा जो जब्त किए जाते हैं, आपने सुना होगा कि इतना पैसा जब्त हो गया, ये सामान जब्त हो गया, तो वो जो प्रक्रियाओं का जो पालन है वो नहीं करते हैं। उनका इस बात पर भी विरोध था कि जो चुनाव के दौरान जो चुनाव अधिकारी होते हैं, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसके खिलाफ भी उनका विरोध था। और जो ये नहीं चाहते थे कि जो चुनाव आयोग है वो अपने अधिकारियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे। ये तमाम तरह के उनके विरोध थे, शायद इसीलिए वो इस्तीफा दे दिए। तो कई लोगों का यह भी कहना है कि अरुण गोयल जब उनकी नियुक्ति हुई थी, तब से ही वो विवाद के रूप में उन्हें देखा जा रहा था। उन्हें मात्र 24 घंटे में उनकी नियुक्ति कर दी गई थी वीआरएस लेने के बाद, जबकि उनकी नियुक्ति के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि 6 महीने से चुनाव आयुक्त की पोस्ट खाली थी और इन्हें आनन फानन में मात्र 24 घंटे में इनकी नियुक्ति हुई थी। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो यस मैन नहीं हो, जो सरकार के हाँ में हाँ ना मिलाए, जो घुटनों पर रेंगे नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़े तो वो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई कर सके। इस तरह के चुनाव आयुक्त चाहिए। लेकिन उस समय इस तरह की बातें अफवाह उड़ाई गई थी या मीडिया में बातें आई थी कि सरकार का आदमी है, सरकार ने चुना है तो सरकार के हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो अब जो प्रक्रियाएं हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, तो उसको मौजूदा सरकार द्वारा नए कानून बना दिए गए हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और उनके एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता रहते हैं। तो ये पहला चुनाव होगा जिसमें सरकार जिसे चाहे उसे नियुक्त कर सकती है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री हैं और एक उनके कैबिनेट मिनिस्टर और एक विपक्ष के नेता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 2 लोग जो बहुमत हैं वो सरकार के पास है और सरकार देखने की बात है कि किसे नियुक्त करती है, क्योंकि 2024 का जो आम चुनाव है वो सर पर है और
ऐसे में दोनों पोस्ट जो हैं आयुक्तों की वो खाली हैं। जो दूसरे चुनाव आयुक्त थे अनूप चंद्र पांडे, वो 13 दिन पहले ही रिटायरमेंट हो चुके हैं। और ये दूसरा जो थे अरुण गोयल जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार किसे नियुक्त करती है और वो आते हैं तो अपना स्वायत्ता कैसे बनाए रखते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, अगले वीडियो में किसी और बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।